ओम शांति। सत्संग पर विशेष बात करेंगे आज। संसार में बहुत समय से सत्संग की बहुत महिमा चलती आती है। शास्त्र के अनुसार थोड़ी देर का सत्संग भी मनुष्य को सत्संगी की ओर ले जाता है, उसके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। परंतु अनेक सत्संग होते हुए भी संसार की दुर्गति होती आई है। कारण जो परम सत्य है उनका संग किसी को भी नहीं हुआ। केवल गुरुओं के पास चले जाना, शास्त्र कथाएं सुन लेना ठीक है, यह भी अच्छा है, परंतु इसको सत्संग इस सेंस में नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें परम सत्य का मिलन का सुख हमें नहीं मिलता है, कभी प्राप्त भी नहीं होगा। सत्य एक ही है, सुप्रीम सत्य परम पिता, जो हमारे हैं, जो हमें बहुत प्यार करते हैं, जो बहुत सुंदर है, जो हमारे हैं, जो हमें बहुत प्यार करते हैं, जो बहुत सुंदर है, कल्याणकारी है, वही सत्यम शिवम सुंदरम है। हम उनके संतान हैं। अब आकर उसने हमें सच्चा गीता ज्ञान दे रहा है, सच्चा साथ दे रहा है। उनकी याद में रहना, उनके महावाक्य को सुनना, उनके प्यार के वाइब्रेशंस का अनुभव करना, यही सच्चा सत्संग है। हमें इस चीज का बहुत अच्छा अभ्यास करना है। कभी हम परमात्मा को उनके संग में रहे तो कभी इस धरा पर उन्हें अपने संग बुला लाए। ध्यान रखना है हम किसी भी बुरे संग में ना जाए। बुरा संग मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देता है, उसके मन को भटका देता है। ऐसा आज अनेक मनुष्यों के साथ हो रहा है। संग का रंग उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। जो व्यसनों के शिकार हो रहे हैं, नशा के शिकार हो रहे हैं, विकारों के वश हो रहे हैं, जिनका चित्त अब चैन नहीं पा रहा है, हम सभी सदा परम सत्य के संग में रहने का संकल्प करें। और ऐसा वही कर सकता है जो सारा दिन अंतर्मुखता का अभ्यास करता है, जिसे ज्ञान का नशा चढ़ा रहे, जो सदा ज्ञान के चिंतन में रहे और ईश्वरीय नशे में भरपूर रहे। और चिंतन बहुत सुंदर चीज है। अगर आप 1-2 घंटे के बाद स्वयं को कुछ याद दिला दे, कौन मुझे मिला है, क्या मुझे मिलने जा रहा है सतयुगी दुनिया, क्या पाया इस जीवन में, समय समय पर इन आंखों से उस परमात्मा की छवि को निहारे कि वह स्वयं इस धरती पर सिर्फ मेरे लिए आया है। हजारों लाखों कोटों में कोई भाग्यशाली आत्मा ही उस परमात्मा को पहचान पाया और वो परमात्मा ने मुझे खुद चुन लिया। इस कांटों भरी दुनिया में फूलों को चुनने का काम एक परमात्मा ही करते हैं। यही अभ्यास आपको बाहर मुक्ता में जरा भी नहीं आएगा। और अंततः क्या होता है, बाह्य संसार भौतिक दुनिया में मन भटकने से क्या होगा, उसका आकर्षण होने के बाद बाह्य लोग और प्रभावित करेगा। जीवन की हार जीत, सुख दुख, लाभ हानि हम पर प्रभाव डालने लगते हैं। लेकिन हमें तो सत्य के संग में रहना है। सब स्वयं से बातें करें। एक ही बार तो हमें परम सत्य का संग मिला है। कल्प में एक बार, फिर अगले 5000 वर्ष के बाद फिर परमात्मा आएंगे। इस कल्प में जो नहीं मिला वो कल्प के लिए बिछड़ जाएगा। एक ही बार तो हमें भगवान का साथ मिला है, उनका प्यार मिल रहा है। और बहुत सुंदर बात तो यह है कि वो हमें सर्वस्व प्रदान करने आया है। हम याद क्या करें, स्वयं भगवान हमें अपना सब कुछ देने आए हैं। हम कितने भाग्यशाली भगवान हैं। हमारे जैसा भाग्यशाली भला इस संसार में कौन होगा, जिनको स्वयं भगवान अपना सब कुछ देने आए हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। स्वर्ग का राजभाग हथेली पर लेकर आ जाए कि लो बच्चे, यह सब तुम्हारे लिए है। अपने भाग्य का गुणगान करे, वाह ड्रामा, वाह बाबा, वाह मैं। और इस सत्संग का भरपूर फायदा उठाए, मुरली क्लास का भरपूर फायदा उठाए, क्योंकि ऐसा सत्संग स्वयं सत्य का संग, परमात्मा शिव बाबा का संग
फिर कल्प में कभी नहीं मिलेगा। द्वापर से भक्ति करेंगे, जब तब करेंगे, माला जाप करेंगे, न जाने भगवान को ढूंढेंगे, लेकिन वो फिर मिलेगा नहीं। वो आएगा फिर कल्प अंत में ही आएगा, संगम युगे युगे। बहुत पवित्र बन जाते हैं जो सत्संग में रहते हैं। उनकी पवित्रता की वाइब्रेशंस संसार के लिए बहुत ही अधिक अधिक कल्याणकारी है। तो आज से हम सभी बाबा के क्लास में डेली जाएंगे कि ऐसा सत्संग फिर कभी नहीं मिलेगा, और अनुभव करेंगे मैं आत्मा बहुत पवित्र हूँ, पवित्रता का सूर्य ब्रह्मधाम में बाबा के साथ हूँ, ज्ञान सूर्य के साथ हूँ, उनकी तेजस्वी किरणें मुझ पर अविरल पड़ रही है, ऐसा अनुभव करें। ओम शांति।